कुछ भी कह लो, जो बात प्रेमा की बहू में है वो किसी और में नहीं है। मैंने तो देख लिया, खूब परख लिया उसे। जब भी जाओ मौसी जी करके आगे पीछे घूमती रहेगी। और काम काम का तो पता ही नहीं चलता कि कब कर लेती है वो। ऐसे सामने नाश्ते की 10-12 प्लेट लग जाती है। पता नहीं हाथों में जादू है कि क्या है। तो आज सुबह-सुबह क्या हो गया? इतना क्यों बड़बड़ा रही हो माया? आखिर कौन-सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे अब देखो ना, बहू को कहा कि जरा छत पर गेहूं सूखने डाल करा। लेकिन देखो, सुबह से 2 घंटे होने को आए, अभी तक नहीं डाल आई। अब इतना कौन करता है माया जितना तुम करती हो? या यूँ कहो कि करवाती हो? अरे गए अब वो ज़माने जब लोग गेहूँ अपने घरों से पिसवाने ले जाते थे। रेडीमेड चक्की फ्रेश आटा लो और खाओ। अरे नहीं नहीं भाई, हमसे नहीं खाया जाएगा ये बाजार का आटा। पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, लगता है बहू के आने के बाद ही ए तू आग में घी ना डाल शांता। शांता जी ढेर सारी हरी सब्जियां ठेले वाले से खरीद रही थी। रामू, तू बड़े ही दिनों बाद आया? इतने दिनों से कहाँ गया था? अरे छठ पूजा पर गाँव गया था। अब तू तो गाँव चला जाता है, यहाँ हम कितने परेशान हो जाते हैं, पता भी है? आंटी जी क्या करूँ? अब दिवाली पर गया नहीं तो क्या छठ पर भी ना जाऊँ? अरे जाने को किसने मना किया है? लेकिन ऐसे 20-20 दिन के लिए जाएगा तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? चल, आज तूने मन खुश कर दिया ऐसी हरी-हरी ताज़ी सब्जियाँ लाकर। हाँ जी आंटी जी, अब तो बस सर्दियों की शुरुआत है। पूरी ठंड ऐसी ही बढ़िया सब्जियाँ खाने को मिलेगी, चिंता मत करो। ला मुझे 2 गड्डी पालक, 2 मेथी, 2 बथुआ, 2 साग, और हाँ वो गुलाबी वाला साग 3 गड्डी डाल दे। आज ही बहू से बढ़िया सारा साग बनवाती हूँ। और वो नहीं लाया सरसों का साग? नहीं आंटी जी, वो आज अच्छा नहीं मिला, कल ले आऊँगा। रामू और माया के बीच हो रही बातचीत रसोई की खिड़की से खड़ी मीनू ध्यान से सुन रही थी। चल मीनू, हो जा शुरू। आ गया तेरे लिए संकट का काल। अब से 4 महीने हर रोज हरी सब्जियां ही घर में बनेगी। मीनू पुराने दिन याद करने लगती है। मम्मा, मम्मा मेरा आलू का पराठा किधर है? बस बेटा बन गया है, 2 मिनट और रुक जा, थोड़ा करारा होने दे। नहीं, नहीं आप मुझे जल्दी दे दो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ले मेरी बिटिया रानी, ये रहा तेरा आलू और साथ में मेथी का भी पराठा है। ये तेरे टेस्ट के लिए और ये तेरी हेल्थ के लिए। वाह! मेरी सुपर वुमन मम्मा, आपका जवाब नहीं है। क्या टेस्टी बना है, एकदम। मीनू, ए मीनू कहाँ हो? सास की आवाज से मीनू जैसे एक सपने से बाहर आती है कि कैसे वो भी अपनी माँ का हाथ का बना हुआ खाना खाया करती थी। बहू आजकल लगता है हाथों के साथ साथ तुम्हारे कान भी कम काम करने लगे हैं। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगती है। क्या माँ तुम भी? माना हमारी भाभी धीरे-धीरे काम करती है, लेकिन तुम अब ऐसे तो ना कहो, क्यों भाभी? तो और क्या कहूँ? अब देखो, कल गेहूं डाले थे, अब आज छाने भी थे। ये भी इसको मैं ही याद दिलवाऊं? उसके बाद बीनना है, वो भी बताओ, तब कहीं पीसने के लिए जाएगा। मम्मी जी मुझे याद है गेहूं का, लेकिन कल से पिंकू और सोनू के एग्जाम है ना, तो उनकी पढ़ाई देखना भी तो जरूरी है। ला भाई, अब हमारी बहू रानी बता रही है कि बच्चों की पढ़ाई देखना है। जैसे हमने तो बच्चे पाले ही नहीं ना। यो बड़े बड़े परिवार होते थे, लेकिन कभी मुंह से चूं तक नहीं निकाली सास के सामने। अब ये देखो, इन्होंने पकड़ा दिया बहाना बच्चों का। क्या बातचीत हो रही है सास बहू और ननद के बीच में? अरे कुछ नहीं, बस बहू को बता रही थी कि अब सर्दियां आ गई है, तो अब हर रोज नए नए साग बनने चाहिए। ये बात तो सही है माया जी, सर्दियों की बात ही कुछ और होती है। मम्मी जी फिर अभी दोपहर के खाने में क्या बनाना है? लो कर लो बात। सामने 10 तरह के साग रखे हैं, फिर भी आपकी बहू रानी पूछ रही है क्या बनाना है। भाभी, अभी तो आप पालक की कढ़ी बना लो। पालक की कढ़ी? नहीं, नहीं मैं नहीं खा सकती। मुझे वो गुलाबी साग खाना है, बड़ा ही हेल्दी होता है। उसे खाकर तो मैं एकदम पिंक पिंक हो जाऊँगी। तो बहू रानी कुछ जरा मटर डाल के हमारे लिए मूंग की दाल छौंक दो, बस मजा ही आ जाए। मीनू खड़ी खड़ी सबके ऑर्डर यूं सुन रही थी जैसे कोई वेटर रेस्टोरेंट में आए हुए कस्टमर का ऑर्डर लेता है। क्या हुआ बहू, कुछ जवाब नहीं दे रही हो? नहीं नहीं, मुझे कहाँ कुछ बोलना है, मुझे तो बस सुनना है। आप बता दीजिए अगर कुछ और बनाना हो तो।
लो कर लो बात। ये 3-4 आइटम बताया नहीं कि मुँह बन गया बहू रानी का। और हम अपने ज़माने में 8-10 आइटम यूँ ही चलते-फिरते बना कर रख दिया करते थे। चलो मेरे लिए भी ज़रा पालक भाजी बना लेना। जी मम्मी जी। इतना कहकर मीनू रसोई की तरफ बढ़ जाती है और अपने मिशन पर लग जाती है, क्योंकि अपने ससुराल का हर काम उसे एक मिशन की तरह ही लगता था, क्योंकि यहाँ उसके हर काम को तोला और परखा जाता था, बजाय उसे सराहने के। बहू आज साथ में ज़रा बाजरे की रोटी का आटा भी लगा ही लेना। अब हल्की-हल्की ठंडी में पालक की कढ़ी और भाजी के साथ बाजरे की रोटी। आहाहा! क्या कहना। मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। वैसे कितनी देर और लगेगी मीनू? बस मम्मी जी बना रही हूँ, जल्दी ही सब बन जाएगा। तुम्हारी जल्दी तो रहने ही दो। बस ये बताओ कितने घंटे और लगेंगे? ये सुनकर जैसे मीनू के तन बदन में आग लग जाती है और वो मन महसूस कर रह जाती है। इधर तब तक सोनू और पिंकू के भी स्कूल से आने का समय हो जाता है और वो उन्हें लेने चली गई। अरे यार, अभी आज इस बस को भी लेट होना था। उधर घर में खाना बनाना बाकी है और यहाँ ये बस लेट है। दोनों बच्चों को लेकर मीनू जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ा लेती है और लेकर घर पहुंचती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाने की प्रतीक्षा ऐसे कर रहे थे कि सबको रसोई में घुसने पर काले पानी की सजा हो सकती है। अरे बहू कितनी देर लगा दी, हमारा यहाँ भूख के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा है। जल्दी से फटाफट खाना लगा दे। जी मम्मी जी, बस पालक भाजी रह गई है, बाकी सब तो बन गया है। लो कर लो बात। 2 घंटे पहले सब बता दिया था, तब से लेकर अभी तक तुम बना ही नहीं पाई। अभी अगर दिशा होती ना यहाँ, सब खाना खाकर उठकर सोने भी चले गए होते। जी जी मम्मी जी, बस अभी लाई। मीनू रोज की तरह बात को इग्नोर करके रसोई में अपने हाथ और जल्दी जल्दी चलाने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे मीनू ने किसी को बताया क्यों नहीं कि आज बस बहुत लेट आई। समझ गए ना आप भी। अरे वेरी स्मार्ट ब्रो, यू आर वेरी स्मार्ट। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो मैं बता दूं, मीनू अब मान चुकी थी कि उसकी हर एक बात घर वालों को सिर्फ बहाना ही लगती है और हर बात पर वही एक फिक्स ताना, दिशा, दिशा। लो जी, हो गई आज दोपहर की जंग खत्म। अब बस शाम का इंतजार है। पतिदेव भी 6 बजे तक आ जाएंगे। चलो तब तक बच्चों को पढ़ाकर उनका होमवर्क भी करवा देती हूँ, जिससे उनके आने तक मैं फ्री हो जाऊं और उनके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाऊं। घर के सब लोग सुबह उठकर बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए आराम करने चले गए। लेकिन जो सबसे कम थकी थी वो थी मीनू। वो बच्चों को पढ़ाने बिठाकर जल्दी से छत से कपड़े उठाने चल देती है और साथ ही साथ प्रेस भी करने लगती है। सोनू, पिंकू, तुम दोनों की बहुत ज्यादा मस्ती नहीं हो रही है? चलो जल्दी से होमवर्क खत्म करो। नहीं मम्मी, अभी हम दोनों को खेलना है। हाँ मम्मी, प्लीज खेलने दो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों खेलो, लेकिन मेरा काम खत्म होने से पहले तुम दोनों यहाँ आ जाना, समझे? ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी। इतना कहकर मीनू सास, ससुर, पति, देवर, ननद के ढेर सारे कपड़े प्रेस करने लगती है और देखते ही देखते घड़ी की सुई कब 6 बजाने लगती है मीनू को पता ही नहीं चलता। सोनू, पिंकू, तुम दोनों कितनी देर से खेल रहे हो? चलो जाकर पढ़ाई करो। अरे आ गए आप, बड़े ही थके हुए लग रहे हैं। रुको मैं पानी लाती हूँ। अब तुम्हारी तरह घर में रहकर आराम तो है नहीं मुझे। ऑफिस में पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करो, तब जाकर कहीं 1 महीने की सैलरी आती है मीनू मैडम। मीनू पति का ताना भी अनसुना करके पानी पकड़ाकर चाय चढ़ाने चल देती है। आ गया रोहन बेटा। और कैसा रहा आज का दिन ऑफिस में? बस बढ़िया था मम्मी। आओ बताओ कैसी हो? मेरा क्या, बढ़िया ही हूँ बेटा। इस बूढ़े शरीर से अब जितना बन पड़ता है उतना बहू की मदद करा देती हूँ। भाजी ला कर देती हूँ जिससे वो अच्छे से बना सके। तू क्या खाएगा आज? बता। आज ना अच्छी ताजी ताजी सारी हरी भाजी ले आई हूँ मैं। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कल सुबह जरूर मैं बढ़िया बढ़िया पराठे खाकर ऑफिस जाऊंगा। सुन रही है ना बहू, रोहन क्या कह रहा है? कल सुबह उसके लिए मेथी के पराठे बना लेना। और साथ में बथुआ और मूली के पराठे डाल ही देना, पापा जी को बड़े पसंद है। ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर मीनू बच्चों को स्कूल भेजकर पराठे की तैयारी में लग जाती है। लो जी, हो गया मेथी का मसाला, ये हो गया बथुआ का और ये रहा पापा जी का मूली का पराठा। बस इन सब के खाने की देर है। आज देखती हूँ कैसे कहती है मेरी सास कि मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती। अगर आज कहा ना तो इनकी जुबान खींच लूंगी। तभी सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और साथ में नैना और राहुल भी आकर पराठे खाने की डिमांड करने लगते हैं। मम्मी, कौन कौन से पराठे बनाए हैं? मेरी लाडो रानी, तेरे लिए मैंने मेथी, बथुआ और मूली के पराठे बनवाए हैं।
क्या? मेथी, बथुआ और मूली? इन तीनों में से एक भी नहीं खाऊँगी मम्मी, आपको पता तो है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू का पराठा खाती हूँ। अगर मिलता है तो बताओ, नहीं तो मैं आ जाती हूँ। मीनू, मीनू, जल्दी से अपनी इकलौती ननद के लिए आलू उबालने रख दे। और भाभी मैं तो बस गोभी के पराठे खाऊँगा। अब जब आलू का स्टफ़ बनाओगी तो मेरे लिए गोभी का मसाला बना लेना। बेचारी मीनू फटाफट से गोभी और आलू के पराठे का मसाला भी तैयार करती है और सबके लिए पराठे सेकना शुरू करती है। भाभी मेरा आलू का नहीं सिका अभी तक, मुझे खाकर जाना है, जल्दी करो ना। मेरा क्या हुआ? मुझे ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा है। जी हाँ, सबके लिए सब बना रही हूँ। बस एक-एक करके खाते जाओ और प्रभु गुण गाते जाओ। मीनू जल्दी से मेथी का पराठा रोहन की प्लेट में लाकर रखती है। लो जी खाओ और बताओ कैसा बना है? लो कर लो बात। बहू तुझे अपना पति देख क्या? जहाँ सास, ससुर, देवर, ननद सब बैठे हैं, उनका क्या? लाई मम्मी जी सबके लिए एक-एक करके ला रही हूँ। दीदी का आलू का पराठा डाल कर आई हूँ। देख लो जी, मैं तो कह देती हूँ मेरा तो चूल्हा न्यारा कर दो। जब बहू से 2 रोटी ठीक से नहीं दी जा रही तो क्या ही मतलब है? मीनू भागती हुई रसोई में जाती है और फिर नैना का पराठा लाकर देती है। भाभी, मेरा गोभी का पराठा। अरे एक ही पराठा देने का विचार है क्या? हम क्या प्रदर्शनी में आए हैं बहू? अभी ये सब के बीच मीनू पीसी रही थी कि तभी माया जी ने हर बार की तरह अपना ब्रह्मास्त्र फेंका। अरे कुछ सीख मीनू तो अपनी देवरानी दिशा से। उसे आए हुए तुझसे कम समय हुआ है और पूरे घर को ऐसे संभाल रखा है कि बस कुछ पूछो मत। कभी मिल उससे और देख के आखिर कैसे करती है वो ये सब मैनेज। ये सुनकर जैसे मीनू वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। उसे लगा उसकी सारी मेहनत, सब काम बेमानी है। उसके बाद पति नाराज होकर बिना खाए ऑफिस चला गया। देवर ननद भी ताना देकर कॉलेज निकल गए। शाम को मीनू की माँ का फोन आता है। क्या मीनू बेटा, ना कभी फ़ोन, ना कभी आना-जाना। बस तुमको ब्याह कर हमें तो अब यही लगता है कि तुम हमारे लिए पराई हो गई हो। माँ के मुंह से ये सुनते ही मीनू जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ मीनू, कोई बात हुई है क्या? पहले रोना बंद करो बेटा। माँ अब तुम भी ऐसे कहोगे तो कैसे काम चलेगा? या मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है उस कलमुई देवरानी के नाम पर। अरे कौन सी देवरानी बेटा, मुझे पूरी बात बता। वो प्रेमा मौसी की बहू जिसकी शादी अभी कुछ साल पहले हुई थी ना, दिशा नाम है उसका। हर वक्त कहती रहती है उससे कुछ सीख, उससे कुछ सीख। तो जाकर एक बार मिलकर देख तो सही, ऐसा क्या है उसमें? नहीं मैं नहीं जाने वाली उससे मिलने। उससे मिलने गई तो फिर और ये ताने देंगी मुझे। मेरी मान, एक बार मिलकर आ बेटा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं हो आऊंगी। कुछ ही दिनों बाद मीनू अपनी सास माया जी के संग अपनी मौसी सास के घर जाती है और अपनी देवरानी से मिलती है। देख मीनू क्या क्या आइटम बनाया है दिशा ने। आहा, लाजवाब पनीर टिक्का है और ये देखो अचारी चाप, क्या ही कहने इसके। और ये नहीं खाया क्या माया जी, बादाम का हलवा और ब्रेड रोल? कुछ भी कहो, प्रेमा बहू हो तो तुम्हारे जैसी वरना ना हो। ये सुनकर मीनू और उदास हो जाती है। वो दिशा के पास रसोई में जाती है। हेलो दिशा, कैसी हो? अच्छी हो भाभी, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। बड़ी परेशान सी दिख रही है। अरे नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दिशा बहू, जल्दी से पनीर लबाबदार और शाही कोफ्ता बना ले। और हाँ, साथ में लच्छेदार पराठा और स्टफ नान भी चाहिए सबको। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, साथ में रायता और मसाला पापड़ भूल मत जाना। हाँ मम्मी जी। अरे हाँ, कुछ मीठा तो चाहिए ही, तो खीर बना ले। बस इतना सही तो है, फटाफट रेडी कर ले। अभी बाकी लोग भी आते ही होंगे। मीनू वहीं दिशा के बगल से खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही थी। अभी देखो कैसे इसकी रेल बनती है। अब आएगा मजा। सुबह वाला आइटम तो इसने हमारे आने से पहले आराम से बना लिया होगा। अब कैसे बनाती है मैं भी तो देखूं जरा। दिशा फोन उठाती है। ये रहा शाही कोफ्ता, लच्छेदार पराठा और खीर, हो गया ऑर्डर। ये क्या किया तुमने दिशा? क्यों भाभी, अब इतना क्यों चौंक रही है? बाहर से ऑर्डर? हाँ भाभी, पनीर लबाबदार, मसाला पापड़, रायता, नान, ये मैं बना लूंगी। बाकी का बाहर से आ जाएगा। अरे भाई, हम लोग इंसान है भाभी, कोई मशीन थोड़ी ना है जो यहाँ से कहा और वहां से हाजिर। सच में दिशा, आज मैं समझी तुम इतनी खुश क्यों रहती हो। और आप इतनी क्यों सैड लग रही हो, उसका रीजन भी मैं समझ गई। आप खुद लग जाती है ना बनाने में। और नहीं तो क्या। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब सोचो भाभी और खुश रहो, क्योंकि हमारे खुश रहने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है।
तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। दिशा कपड़ों का बड़ा सा ढेर उठाकर प्रेस के लिए दे देती है। एक मैं हूँ जो हर रोज 2 घंटे प्रेस में लगा देती हूँ। तभी दिशा का बेटा उनके पास आता है। मम्मा, मुझे आप कितनी देर में होमवर्क कराओगे? किट्टू बेटा, आज ट्यूसडे है और आज का टर्न तेरे पापा का है। जाओ, अभी जाकर सोनू और पिंकू भैया के साथ जाकर खेलो। अभी पापा आते होंगे, हाँ? अच्छा, तुम दोनों ने अपने अपने टर्न बांध रखे हैं क्या? हाँ जी भाभी, बिल्कुल। जब बच्चा दोनों का है तो पढ़ाने की ज़िम्मेदारी अकेली माँ की क्यों, हैं? बात तो सही है दिशा। तभी ऑर्डर भी आ जाता है और दिशा पार्सल वाले को बाहर ही रोक देती है। साथ में जाती है एक सब्जी वाला थैला लेकर, जिसमें सारा ऑर्डर भर कर अंदर ले आती है। बहू, इसमें क्या लाई हो? अरे मौसी जी, अब जब आपको शाही कोफ्ता खिलाना है, तो पहले पनीर भी तो लाना होगा ना? और साथ में खीर के लिए दूध भी है। खिलखिलाते हुए दिशा रसोई की तरफ बढ़ देती है और जल्दी जल्दी बाकी की चीजें भी बना लेती है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी माया जी कहती है, देखा मीनू, दिशा ने कैसे सब झटपट कर लिया। अरे सीखो उससे कुछ। जी हाँ मम्मी जी, मैंने आज दिशा से बहुत कुछ सीखा है। अब टाइम टाइम पर आती रहूंगी। क्यों दिशा? इतना कहकर मीनू दिशा को आंख मार देती है और दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती है। अगले दिन मीनू से फिर सभी लोग 5 तरह के पराठे की डिमांड करते हैं। मीनू भी जल्दी से गोभी और मूली के पराठे बाहर से मंगाकर बाकी के पराठे बना लेती है। वाह भाभी, क्या टेस्ट है, पराठों में मजा आ गया। हाँ बहू, आज का मूली का पराठा तो लाजवाब है। आज तो तुम बड़े फटाफट बना रही हो मीनू मैडम। अरे कल दिशा से सिखवा कर लाई हूँ मैं इसे कि जल्दी जल्दी काम कैसे किया जाता है। देखो, आज कैसे जल्दी जल्दी एक तवे पर 5 पराठे बन रहा है। संगत की रंगत है ये। जी मम्मी जी, मैं दिशा से ही सीख कर आई हूँ कैसे एक तवे पर 5 पराठे बनाने हैं। थैंक यू मम्मी जी, मुझे दिशा से मिलवाने के लिए।